तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर। जैसा कि आपको पता है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 फरवरी से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन यहां पे लागू कर दिया है सभी एईपीएस संचालक के लिए। ठीक है, लेकिन ये एईपीएस संचालक के लिए सर दर्द बन चुका और काफ़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर एईपीएस संचालक को। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये अपडेट को जानने के बाद आप लोग भी यहाँ पर परेशान हो जाइएगा। और जो लोग आईडी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं और वो लोग तंग हो चुके हैं। वो चाहते हैं, अभी 2-3 दिन ही हुए ये सर्विसेज को लॉन्च किए हुए एनपीसीआई को, यहाँ पर इतने में ही आप लोग जो है परेशान हो चुके हैं। मैं पर्सनली भी परेशान हो चुका हूँ। ये अपडेट क्या है ये जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, होता था 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। मान लीजिए आपने अपना दुकान खोला सुबह 9 बजे या 10 बजे, आपको जो है अपने आईडी पे काम करने के लिए एक बार अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक लगा के केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता था। फिर आप लोग सारा दिन किसी भी ग्राहक का पैसा निकालिए, किसी भी ग्राहक का मनी विड्रॉल करिए, किसी का ट्रांजैक्शन करिए, कोई इशू नहीं था, होता था। ठीक है, 2 जनवरी के बाद यहाँ पर ये जो अपडेट आया है दोस्तों, 2 जनवरी के बाद यहाँ पर जो है ये सर दर्द वाला अपडेट आया है एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ये अपडेट ये है कि मान लीजिए आप किसी भी ग्राहक का पैसा निकालते हो तो आपका जितने ग्राहक का पैसा निकालोगे उतना बार आपको ट्रांजैक्शन के पहले अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राहक आता है। ठीक है, एक ग्राहक आया, उसका पैसा निकालने से पहले आपको अपना बायोमेट्रिक लगा के फिर से यहाँ पर जो अपना ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। फिर ग्राहक का बायोमेट्रिक लगा के आप लोग जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप मान लीजिए कि एक ग्राहक का आपने काम कंप्लीट कर दिया पैसा विड्रॉल करके, फिर आपके पास दूसरा ग्राहक आया। ठीक है, दूसरा ग्राहक आया तो दूसरे का पैसा निकालने से पहले भी सेम प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप लोग को पहले अपना फिंगर लगाना पड़ेगा, फिर अपना केवाईसी होने के बाद फिर ग्राहक का आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए फिर उसके बाद कोई तीसरा यहाँ पे बंदा आता है और तीसरा आप लोग के पास कोई पर्सन आता है पैसा निकालने के लिए, तो तीसरे से पहले आपको जो है अपना फिंगर लगाना पड़ेगा, सेम प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। फिर आप लोग जो है तीसरे पर्सन का यहाँ पे पेमेंट को यहाँ पे निकासी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना, इसमें जो है यहाँ पर गैप भी नहीं दिया गया है। मान लीजिए आपके दुकान पे 4 लोग हैं और 4 लोग का आप पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक का निकाले फिर अपना फिंगर लगाइए, फिर एक का निकाले फिर अपना फिंगर लगाइए। ये 1 मिनट का भी टाइम लिमिट नहीं देता है। मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन किसी का फेल हो गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन फेल होने पे भी आपको अपना फिंगर फिर से लगाना पड़ेगा, फिर ग्राहक का फिंगर लगाना पड़ेगा, फिर उसका पैसा विड्रॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बहुत ही डिसएडवांटेज हो चुका है, ये सर दर्द बन चुका है एनपीसीआई का। ये जो अपडेट है ग्राहक के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जिसको मान लीजिए कि 50-100 ग्राहक रोज के आते हैं, जिसके दुकान पे 50 कस्टमर रोज के हैं, या फिर काफ़ी रश रहता है, काफ़ी यहाँ पर जो है बहुत सारी उसके दुकान पे भीड़ हो जाती है, तो आप लोग खुद सोचिए कि उस दुकानदार पे या फिर उस एईपीएस संचालक पे क्या बीतेगी। बार बार अपना फिंगर लगाए, बार बार अपना सर दर्द करवाए। तो यहाँ पर ये जो अपडेट है ना, इसके अंदर एक गैपिंग होना चाहिए था। मान लीजिए कि आप लोग जो है किसी भी ग्राहक का पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, किसी भी ग्राहक का जो पैसा निकाल रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग का यहाँ पर एनपीसीआई का ये अपडेट होना चाहिए था कि आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर, या फिर 15 मिनट से 1 घंटा, ठीक है, इसके अंदर में ना ये टाइम लिमिट होना चाहिए था। या फिर सीजन एक्सपायर्ड जब तक ना हो, सीजन एक्सपायर्ड तक टाइम देना चाहिए फिंगर लगाने का। मान लीजिए आपने एक ग्राहक का पैसा निकाला, ठीक है, और उसके बीच में और 15 मिनट के बीच में जितने भी ग्राहक आएंगे उसका बिना अपना फिंगर लगाए आप लोग पैसा निकाल सकते हैं, सिर्फ ग्राहक का फिंगर लगा के। ठीक है, ऐसा अपडेट होना चाहिए था। या फिर आधे घंटे का गैपिंग होना चाहिए था 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। लेकिन अभी जो ये अपडेट आया है ना, ये दिमाग का यहाँ पर दही करके रख दिया है सभी एईपीएस संचालक का। मैं पर्सनली भी इसको जो है यूज करता हूँ और मैं खुद जो है परेशान हो चुका हूँ। तो आपको मैं बता दूं, आप लोग जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते होंगे तो आप लोग ज़्यादा झेल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, इससे प्रॉब्लम छुटकारा पाने का एक ही यहाँ पर सॉल्यूशन है कि आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो है आपकी बातों को एनपीसीआई तक शेयर कर सके, एनपीसीआई से रिक्वेस्ट कर सकते और एनपीसीआई तक ये जो है रिपोर्ट हम पहुंचा सके कि आप लोग को यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, फिर बहुत सारे एईपीएस संचालक को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी अपडेट को हो सकता है एनपीसीआई जो सुधार दे और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस पे भी कुछ विचार करे। आप 2 ही 3 दिन में आप लोग परेशान हो चुके हैं। अगर आपको ये लाइफ टाइम झेलना पड़े दोस्तों, तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग पे क्या बीतेगी। क्योंकि बार बार फिंगर लगाना खुद का और बार बार ग्राहक का फिंगर लगाना, ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। सर्वर एरर है, बहुत सारी एरर हो जाती है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, या फिर मनी नहीं रहता उसके अकाउंट में, तो फिर भी आपको अपना फिंगर लगा के फिर से चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज। अगर आप लोग चाहते
कि आपकी बात एनपीसीआई तक पहुंचाई जाए। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को दूसरे तक आप लोग शेयर करिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, और टोटल प्रोसेस जो आपको मैंने बताने वाला था यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ पर आप लोग को सही समझ में आया होगा। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।